अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप उर्दू का पेपर सर्च कर रहे थे तो ये आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो क्लिक की है। वीडियो में मैं आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। आप लोगों ने सारा कुछ याद कर लेना है। पेपर 90% या 80% तो ज़रूर इसी में से आएगा। पेपर के मुताबिक सबसे पहले हिस्सा नज़म होता है, जिनमें से 4 अशार दिए होते हैं और इनमें से आपने 3 करने होते हैं। तो इनमें मैं आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट बताऊँगी। अगर आप सारा नहीं करना चाहते तो आप वो इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा और पेपर आप लोगों का 90% इसी में से आएगा और आप लोगों का पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पहली नज़म है हम्द। इसमें 3 अशार बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें सेकंड वाला, थर्ड और लास्ट वाला है। ये आप लोगों ने ज़रूर याद करने हैं, इंशाल्लाह यही आएंगे पेपर में। ये है दूसरी नज़म नात। इनमें जो इम्पोर्टेंट अशार हैं वो ये सेकंड वाला है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ वाला है। ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा याद करना है। तो अब हम चलते हैं तीसरी नज़म की तरफ और उसमें से बताते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। ये जो तीसरी नज़म है इसमें सारे अशार नहीं हैं, बंद हैं। तो ये जो सेकंड वाला बंद है, इसमें से पहला जो शेर है पूरा वाला, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से ये याद करना है। और जो सेकंड पेज है, इनमें से ये जो फर्स्ट बंद है पूरा, ये सारा इम्पोर्टेंट है। ये हाफ हाफ आ जाएगा और आप लोगों ने ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद करना है ज़रूर। ये है चौथी और आखिरी नज़म, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने पहला जो शेर है वो चौथा और पांचवा याद करना है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग लास्ट वाला भी कर सकते हैं, वो भी अक्सर आ जाता है पेपर्स में। इसमें ख़त्म हो गई हैं। अब हम गज़ल की तरफ चलते हैं। ये है गज़ल और इनमें 3 गज़लों के अशार दिए जाते हैं, जिनमें से हमने 2 करने होते हैं। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कौन से इम्पोर्टेंट। ये है गज़ल पहली। आप लोगों ने सबसे पहले इनके मुसन्निफ़ का नाम याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 नंबर तो इसी का होता है। इसमें तीसरी, चौथी और जो छठी वाली है वो हमने याद करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छठी वाली है वो ये तकरीबन हमेशा ही आती है और सुबह शाम दोनों टाइम में आती है। इसे याद करना है, ज़रूरी है। ये दूसरी गज़ल है। इसमें पहला और ये पांचवा और छठा करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तीसरी गज़ल है। इनमें दूसरा, चौथा और पांचवा और छठा करना है। और ये वाली जो गज़ल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे चॉइस पे बिल्कुल नहीं छोड़ना। वैसे अगर आप चाहें तो एक पूरी गज़ल छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक तो MCQ पे छोड़ी जा सकती है, इसलिए आप छोड़ सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो सारे असबाक हैं, इनके असबाक, नज़म और जो गज़लें हैं, इनके मुसन्निफ़ वगैरह के ज़रूर याद करने हैं। 4-5 नंबर तो इन्हीं के होते हैं। एक वो लोग उसमें भी पूछ सकते हैं MCQs में, और सब मतलब गज़ल में, नज़म में, उसमें भी बताना होता है और क्वेश्चन में भी आ सकता है। पेपर में अशार के बाद जो आता है वो साको सबाक है, जो कि 10 नंबर का होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अब मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। ये जो मैंने आपको साको सबाक बताए हैं, इनमें हवाला मतन भी लिखना है, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना है, और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके मानी लिखने हैं। ये चीज़ बहुत आसान होती है, 10 नंबर की होती है और इसमें फ़ुज़ूल में नंबर मिल रहे होते हैं, इसलिए हमें ये ज़रूर हासिल करने चाहिए। इसके बाद पेपर में सवालों के जवाब होते हैं, जिनमें आपको 8 दिए जाते हैं और 5 करने होते हैं। अब मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ। ये हैं पहले सबक के सवाल जवाब। इनमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, सराका बिन जोशम कैसे ताइब हुआ, एक ये वाला, और दूसरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से क्या इरशाद फरमाया, एक ये इंपॉर्टेंट है। इनमें ये 2 इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर्स में आते हैं। ये दूसरे सबक की एक्सरसाइज है। इसमें जो पहला सवाल है मिर्ज़ा गालिब के इखलाक वाला और दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब के सलूक वाला, ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये तीसरा सबक है काहिली। ये अक्सर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए ये हम चॉइस पे छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें जो ये दूसरा और पहले वाला सवाल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा और चौथा इतना कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर में ये तीसरा वाला सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वाले चैप्टर में ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो लास्ट वाला है, हज़रत भी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वाले एक्सरसाइज में सिर्फ ये एक ही है और इसे बहुत अच्छा याद करना है। ये सबक पंचायत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अमूमन मोस्टली बच्चों को ये जो सबक है ये बहुत ज़्यादा आसान भी लगता है, तो इसमें आप लोगों ने हो सके तो सारे कर लेने हैं। अदरवाइज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये दाल वाला पार्ट है और जीम वाला और अलिफ वाला, ये सारे, ये जो 3 बताएं आप लोगों को, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये आप लोगों ने ज़रूर करने, और दूसरे भी अगर आप चाहें तो कर लीजिएगा। ये आराम व सुकून सबक है, और इसमें जो पहले वाला सवाल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वाले सबक में से आपने सेकंड लास्ट और 5th वाला करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट वाला जो है अख्तर के नज़दीक न्याज़ी का कातिल कौन था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस वाले सबक में तीसरा और 5वां, और इस सबक में सेकंड वाला और थर्ड लास्ट वाला। इस सबक में सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लास्ट वाला भी अक्सर आ जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये आखिरी सबक है, और इसमें जो तीसरा वाला सवाल है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नज़्मों और गज़लों के जो सवाल जवाब होते हैं वो आप लोग चॉइस पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो 1 या 2 आते हैं और आप लोगों के पास 3 की चॉइस होती है, इसलिए। इसके बाद पेपर में सबक के खुलासे आते हैं। इनमें काहिली, इम्तिहान, आराम व सुकून और पंचायत वाले सबक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। और अगर आप ऐसे करें कि जो पहला सबक है वहाँ से लेके सबक नंबर 6 तक अगर आप याद कर लें तो एक उसमें से ज़रूर आएगा। इसमें 2 होते हैं, उसमें से आपने 1 करने होते हैं। दरख्वास्त और ख़तों में चॉइस आती है। दरख्वास्तें हैं भी कम और हैं भी छोटी छोटी, तो आप लोग दरख्वास्त कर लीजिएगा। और इसके बाद कहानी और मुकालमे में वो आती है चॉइस, तो आप लोग मुकालमा कर लीजिएगा। ये आसानी से याद भी हो जाते हैं, 10 नंबर के होते हैं और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये पेपर का आखिरी सवाल होता है मुहावरात, इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो इसकी चॉइस में वो दूसरा होता है सवाल, उसमें होता है गलत जुमलों की इस्लाह, वो सिर्फ थोड़े से ही होते हैं, बुक के एक्सरसाइज में होते हैं, वो याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें।